हुंडई वालों ने अपनी प्रीमियम हैचबैक i20 की नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च किया था। आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले इस गाड़ी को सेगमेंट किंग मारुति बालेनो से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता है। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशन से। i20 की लेंथ है 3995 mm जो कि बालेनो के लेंथ के बराबर ही है। i20 की विड्थ है 1775 mm जो कि 30 mm ज़्यादा है बालेनो की विड्थ से। i20 की हाइट है 1505 mm जो कि 5 mm कम है बालेनो की हाइट से। i20 का व्हील बेस है 2580 mm जो कि 60 mm ज़्यादा है बालेनो के व्हील बेस से। डायमेंशंस का अंतर आपको फ्रंट कैबिन के बजाय रेयर कैबिन में ज़्यादा महसूस होता है, जहाँ पर आपको i20 में कुछ ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। बूट स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पर कहानी कुछ उल्टी नज़र आती है। i20 में आपको 311 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है जो कि 28 लीटर कम में बालेनो में मिलने वाली 339 लीटर की बूट स्पेस से। ग्राउंड क्लियरेंस अभी तक हुंडई वालों ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं की है, लेकिन जहाँ तक इसमें आपको पहले की तरह ही 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलनी चाहिए जो कि बालेनो के बराबर ही है। टायर्स आपको दोनों ही गाड़ी में 15 और 16 इंच के मिल जाती है। अगर बात की जाए फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो दोनों ही गाड़ी में 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इंजन की। तो i20 में आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो मैनुअल ट्रांसमिशन में 82 bhp की पावर और CVT ऑटोमेटिक में 87 bhp की पावर जनरेट करता है। इसके अलावा 114 Nm का टॉर्क जनरेट करते हैं। अगर हम इस इंजन को कंपेयर करें बालेनो में मिलने वाले 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन से, तो i20 का मैनुअल ट्रांसमिशन बराबर ही पावर जनरेट करता है, लेकिन CVT ऑटोमेटिक 5 bhp ज़्यादा पावरफुल है और मामूली सा टॉर्क ज़्यादा क्लेम करता है 1 Nm का। ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात की जाए तो दोनों ही गाड़ी के इस इंजन्स में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाते हैं। माइलेज के बारे में बात की जाए तो i20 के 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में 19.65 टू 20.35 kmpl का माइलेज क्लेम करते हैं जो कि 0.66 kmpl कम है और 0.09 kmpl ज़्यादा है बालेनो के 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के माइलेज से। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि आपको बालेनो में भी दो तरह के पेट्रोल इंजन मिल जाते हैं। पहला हम अभी कंपेयर कर चुके i20 के इंजन से और दूसरा है 1.2 लीटर डुअल जेट हाइब्रिड इंजन। अगर हम i20 के 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन को कंपेयर करें बालेनो के हाइब्रिड इंजन से, तो i20 का मैनुअल ट्रांसमिशन लगभग 7 bhp कम पावरफुल है और ऑटोमेटिक 2 bhp कम पावरफुल है बालेनो हाइब्रिड से और 1 Nm का ज़्यादा टॉर्क जनरेट करते हैं। ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात की जाए तो बालेनो के इस इंजन में सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिल पाता है। माइलेज की बात की जाए तो बालेनो के हाइब्रिड इंजन में 23.87 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है जो कि 3.52 kmpl ज़्यादा है i20 के 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन से। इसके अलावा i20 में आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिल जाते हैं जो 118 bhp की पावर जनरेट करते हैं और 172 Nm का टॉर्क। अगर हम इस इंजन को कंपेयर करें बालेनो में मिलने वाले 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन से, तो i20 का इंजन 36 bhp ज़्यादा पावरफुल है और 59 Nm टॉर्क है। ट्रांसमिशन ऑप्शंस की बात की जाए तो i20 के इस इंजन में आपको सिर्फ इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन और DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। माइलेज की बात की जाए तो i20 के टर्बो इंजन में 20.25 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है जो कि 0.69 kmpl ज़्यादा है और 0.76 kmpl कम है बालेनो के 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन से। अगर i20 के 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन को हम कंपेयर करें बालेनो के हाइब्रिड इंजन से, तो i20 का इंजन 29 bhp की ज़्यादा पावर जनरेट करता है और 58 Nm का टॉर्क। माइलेज की बात करें तो i20 का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन बालेनो हाइब्रिड से 3.62 kmpl का माइलेज कम क्लेम करता है। इसके अलावा आपको i20 में डीजल इंजन भी मिल जाता है, जबकि बालेनो में आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन मिल जाता है। i20 में आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिल जाता है जो 98.6 bhp की पावर जनरेट करता है और 240 Nm का टॉर्क। इसमें 25.2 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं सेफ्टी की। पहले उन सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो आपको i20 में स्टैंडर्ड मिल जाती है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, सीट बेल्ट प्री टेंशनर्स विद फोर्स लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाती है। अगर बात करें मैक्सिमम सेफ्टी की जो आपको i20 में मिलते हैं, तो वो है 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स। इसके अलावा अगर आप i20 के सेकेंड टॉप या मिड वेरिएंट के DCT ऑटोमेटिक वेरिएंट्स खरीदते हैं, तो आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाती है।
चलिए अब बात करते हैं बलेनो की स्टैंडर्ड सेफ्टी की। तो आपको बलेनो में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, सीट बेल्ट प्रिंट एंड स्नर्स विद फोर्स लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और आइसोफिक्स स्टाइल सीट्स मिल जाती है। मैं आपको बता दूं कि आपको बलेनो में यही सब सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, चाहे आप टॉप वेरिएंट खरीदे, मिड वेरिएंट खरीदे या फिर बेस वेरिएंट। तो चलिए अब बात करते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। पहले उन फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो आपको i20 में मिल जाते लेकिन बलेनो में नहीं मिल पाते। ऑटो अप एंड डाउन ड्राइवर पावर विंडो, आपको बलेनो में ऑटो अप ड्राइवर पावर विंडो मिल जाती है, ऑटो डाउन नहीं मिल पाती। इसके अलावा USB पोर्ट्स इन फ्रंट एंड रेयर कैबिन, बलेनो में आपको सिर्फ फ्रंट में USB पोर्ट मिल जाते, पीछे की तरफ आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाते। आज के ज़माने में USB पोर्ट काफ़ी कन्वीनियंट माने जाते। इसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, पडल लैंप्स विद वेलकम फंक्शन, ड्राइवर रेयर व्यू मॉनिटर, फ्रंट प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स, आपको बलेनो में फॉग लैंप्स मिल जाते हैं लेकिन हैलोजन फॉग लैंप्स मिल पाते हैं। ब्लू लिंक कनेक्टिविटी, ब्लू एम्बिएंट लाइटिंग, सनग्लास होल्डर, 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। जहाँ तक कि बेस वेरिएंट में आपको 8 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है। आपको बलेनो में टच स्क्रीन मिल जाती है लेकिन वो 7 इंच की है। इसके अलावा i20 में आपको डेस्कटॉप टच स्क्रीन मिल जाती है जो कि काफ़ी प्रीमियम लगती है और उसे ऑपरेट करना काफ़ी आसान है। बोस 7 स्पीकर्स, आपको बलेनो में स्पीकर्स मिल जाते हैं लेकिन 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी के। इलेक्ट्रिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, एयर प्यूरीफायर, वायरलेस चार्जिंग विद कूलिंग पैड, इको कोटिंग टेक्नोलॉजी, रेयर AC वेंट्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, रेयर आर्मरेस्ट। आपको बलेनो में सिर्फ फ्रंट में ही आर्मरेस्ट मिल पाता है, रेयर में नहीं मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं उन फीचर्स के बारे में जो आपको बलेनो में मिल जाते लेकिन i20 में नहीं मिल पाते। तो सिर्फ 2 ही फीचर है जो आपको बलेनो में मिल जाते हैं और वो है 60:40 स्प्लिट रेशियो। ये काफ़ी बेसिक फीचर जो हर किसी गाड़ी में होना चाहिए। और दूसरा है ऑटो डे नाइट IRVM, आपको IRVM i20 में मिल जाते लेकिन वो मैनुअल है। चलिए अब बात करते हैं वारंटी ऑफर के बारे में। तो i20 में आपको 3 तरह के वारंटी ऑफर मिल जाता है। पहला है 3 साल तक या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक का, 4 साल तक या फिर 50,000 किलोमीटर तक का, और तीसरा है 5 साल तक या फिर 40,000 किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर मिल जाता है। जबकि बलेनो में आपको 2 साल तक या फिर 40,000 किलोमीटर तक का ही वारंटी ऑफर मिल जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं मेन मुद्दे की बात, प्राइसेस। i20 का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको 6.8 लाख रुपये से शुरू होकर 9.35 लाख रुपीज़ तक का मिल जाते, जो कि बलेनो के मैनुअल ट्रांसमिशन से 1,10,000 रुपये से 1,35,000 रुपये महंगा है। और i20 का CVT ऑटोमेटिक बलेनो के CVT ऑटोमेटिक से 76,000 से 82,000 रुपीज़ महंगा है। इसके अलावा i20 का टर्बो इंजन आपको 8.8 लाख रुपये से शुरू होकर 11.33 लाख रुपीज़ तक का मिल जाता है, जबकि डीजल इंजन 8.2 लाख रुपये से शुरू होकर 10.75 लाख रुपीज़ तक का मिल जाता है। यानी कि ओवरऑल अगर बात की जाए तो i20 का पेट्रोल इंजन बलेनो के पेट्रोल इंजन से 1,10,000 से 2,30,000 रुपये महंगा है। तो चलिए अब बात करते हैं आपको कौन सी गाड़ी को प्रीफर करना चाहिए। तो अगर आपका बजट कम है या फिर आपको फीचर से कोई मतलब नहीं है, अगर आपको एक सस्ती हैचबैक चाहिए, पेट्रोल हैचबैक जिसमें काफ़ी अच्छा माइलेज हो, तो आपको बलेनो को प्रीफर करना चाहिए। या फिर आपको कोई बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ढेर सारे फीचर चाहिए या फिर आपको एक डीजल हैचबैक चाहिए, तो आप i20 का प्रीफर कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।